उत्पत्ति प्रकरण का टॉपिक है मन के द्वारा जगत के विस्तार तथा ज्ञानी के उपदेश के लिए कल्पित त्रिविध आकाश का निरूपण एवं मन को परमात्म चिंतन में लगाने की आवश्यकता। मन को परमात्म चिंतन में लगाने की आवश्यकता। सर्ग है 97 से 99 तक। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, आपके पूर्वोक्त कथन से यह तात्पर्य प्रकट होता है कि यह जगद्रूपी आडंबर मन से ही आविर्भूत हुआ है, अतः यह जगत मन का ही कार्य है। भाई मन से संकल्प किया परमात्मा ने तो जगत बन गया, प्रकृति बन गई। तो कह रहे हैं कि ये पूर्वोक्त कथन यानी पहले आपने जो बताया उस कथन का तात्पर्य प्रकट ये होता है कि यह जगद्रूपी यानी ये जगत रूपी आडंबर या दुनिया की छवि है, ये मन से ही आविर्भूत हुई है, मन से जन्म हुआ है, अतः यह जगत मन का ही कार्य है। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे मरु प्रदेश का प्रचंड घाम अपने में मृग तृष्णा रूपी जल का भ्रम ग्रहण करता है, उसी प्रकार दृढ़ भावना से अनुरंजित हुए मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है कि दृढ़ भावना से अनुरंजित यानी प्रीति से रंजित यानी आनंदित मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर मन ने ही स्वयं प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है। ठीक है, प्रीति से जो आनंदित हो गया उस मन ने ही स्वयं ही प्रकाश आत्मा पर आवरण डालने वाले जड़ जगत को स्वीकार किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि त्रिविध प्रकार के यानी तीनों प्रकार के आचार, आकाश, प्रदेश, ग्राम और नगर आदि का रूप धारण करने वाली विस्तृत आकृति के द्वारा मन ही अपने स्वरूप का विस्तार कर रहा है। कि मन में मानता हूँ कि विविध प्रकार के आचार, आकाश, प्रदेश, ग्राम और नगर आदि का रूप धारण करने वाली विस्तृत आकृति के द्वारा मन ही अपने स्वरूप का विस्तार कर रहा है। ऐसी स्थिति में शरीर के समुदाय तृण, काष्ठ और लता आदि के समान है। ऐसी स्थिति में शरीर के जो समुदाय है वो तृण यानी तिनका, काष्ठ यानी काठ और लता आदि के समान है। अतः समझ गए ना, शरीर के समुदाय, शरीर के जो अंग, अतः उनके विचार से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। हमें तो इनके मूलभूत केवल मन का ही विचार करना चाहिए। मूलभूत मन ही है। मैं समझता हूँ कि यह संपूर्ण विस्तृत जगत मन से ही व्याप्त है। मन से ही भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। परमात्मा सर्वातीत, सर्वव्यापी और सर्वाधार है कि सब कुछ परमात्मा ही है और सबसे ऊपर है। परमात्मा के ही प्रसाद से मन संपूर्ण संसार में दौड़ लगाता एवं नाचता कूदता है। परमात्मा के ही प्रसाद से मन सारे संसार में दौड़ लगाता एवं नाचता कूदता है। मेरे मत में मन ही क्रिया है और वही विभिन्न शरीरों का कारण है। कहे मेरे मत में मन ही क्रिया है और मन ही विभिन्न शरीरों का कारण यानी और जन्म लेना। मन ही जन्म लेता है और मरता है, क्योंकि ऐसे गुण यानी भाव विकार आत्मा में नहीं है। जिसको आत्मज्ञान हो गया ना, फिर उनका जन्म इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका मन कहीं जाता नहीं है। मेरी राय में मन ही एक ऐसी वस्तु है जिसका विचार करने से वह स्वयं विहीन हो जाता है। मन का विलय होने मात्र से परम श्रेय यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भ्रम उत्पन्न करने वाली मन नाम की क्रिया का क्षय होने पर जीव मुक्त कहा जाता है। वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। मन के कारण ही जन्म होता है और ये मन ही है जो कुछ है वो। श्री राम जिनका भीतरी भाग अत्यंत विस्तृत है, शरीर के भीतरी भाग को, ऐसे तीन आकाश विद्यमान है। हमारे सबके अंदर तीन आकाश विद्यमान है। क्या है? चिताकाश, चिदाकाश और भूताकाश। परमात्मा का ही रूप है ये।
हम सब के अंदर है। अब चिताकाश का बता रही हैं क्या है, जो बाहर और भीतर परिपूर्ण है, जगत की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञाता है यानी जानकार है, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक है। वह विज्ञानानंद घन परमात्मा ही चिदाकाश कहलाता है। वही चिदाकाश कहलाता है, जो इंद्रियों और महाभूतों से श्रेष्ठ है। काल की कलना यानी ज्ञान ग्रहण करना जिसका स्वभाव है, और जिसने अपने संकल्प के द्वारा इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया है, वह समस्त प्राणियों का हितकारी संकल्पात्मक मन ही चिताकाश कहा जाता है। चिदाकाश और चिताकाश दसों दिशाओं के मंडलाकार यानी गोल विस्तार से भी जिसका कलेवर सीमित नहीं होता, तथा जो वायु और मेघ आदि का आश्रय है, वह भूतात्मा यानी वो परमेश्वरी, वो जीवात्मा ही, आकाश ही भूताकाश कहलाता है। भूताकाश और चिताकाश ये दोनों परब्रह्म परमात्मा चिदाकाश की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जैसे दिन अपनी सनिधि मात्र से समस्त कार्य समूहों के संपादन में कारण होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा भी अपने प्रकाश मात्र से सबके कारण है यानी सबके समीप है। जिसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उसी के लिए तीन आकाशों की कल्पना हुई है। कि जिसको आत्म तत्व का ज्ञान है, उसको लिए तीन आकाशों की कल्पना हुई है, यानी आत्म तत्व में सब आ जाता है। उसी को उपदेश देने के लिए त्रिविध आकाश की कल्पना की जाती है। जैसे आत्म तत्व का बोध हो गया, उसके लिए यह कल्पना नहीं है। आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में तो सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित सर्वव्यापी सर्वस्वरूप एकमात्र पर ब्रह्मा परमात्मा ही नित्य विराजमान है। कि जो आत्मज्ञानी उसके लिए तो एक परमात्मा ही सब जगह और सब कुछ है। अज्ञानी पुरुषों को ही अनेक प्रकार की वाक्य रचना से युक्त द्वैत एवं अद्वैत भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। कि जो अज्ञानी पुरुष है, उनको अनेक प्रकार की वाक्य रचना से युक्त द्वैत जो दो है एवं अद्वैत जो दो नहीं है एक ही है, उन भेदों का निरूपण करते हुए तत्व ज्ञान का उपदेश दिया जाता है उन्हें। ज्ञानी पुरुष को किसी तरह भी ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता। निष्पाप श्री राम, ये तो हम जानते हैं, जिसको नहीं आता उसी को पढ़ाने की ज़रूरत है। जो पढ़ लिया उसको थोड़ी कहेंगे चल पढ़ ले। निष्पाप श्री राम, मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, उसकी उधेड़ बुन में न पढ़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। राम को कह रहे हैं कि हे निष्पाप राम, मतलब जो कोई भी पाप नहीं करता। मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो, कि मन किसी से भी उत्पन्न हो और जो कुछ भी उसका स्वरूप हो, कि कोई भी उसका स्वरूप हो, कितने स्वरूप बताए मन के, कोई भी स्वरूप हो, किसी से भी उत्पन्न हो, इसका पूरा सार बता दिया ये दोनों का ही। उसके उधेड़बुन में न पड़ो मन की में। बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए कि वह नित्य यानी रोज सदा प्रयत्न पूर्वक अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। मेन जो रीज़न है ये बता दे, पूरा दोनों टॉपिक का सार। अपने मन को, जैसे हम अपने बच्चे को किस में लगाते हैं, अच्छे काम में लगाते हैं। बाहर भी जाता है, नौकरी पे जाता है, पढ़ने जाता है, या बेटी ससुराल जाती है, या कहीं दोस्तों के साथ जाता है, तो समझाते हैं उसको ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। स्कूल जाता है बच्चा तो ऐसे कह रहे हैं मन को कुछ भी हो, चाहे कोई भी उधेड़बुन में हो, लेकिन बुद्धिमानी वही मनुष्य है जो अपने मन को परमात्मा भक्ति में, परमात्मा चिंतन में लगाए और मुक्ति के लिए लगाए कि मुझे तो मुक्ति पानी, क्योंकि मन के द्वारा ही मुक्ति होगी। रघुकुल तिलक परमात्मा में लगाया हुआ चित्त वासना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। जो परमात्मा में चित्त लग गया, जिसका वो शुद्ध और निर्मल है, शुद्ध हो जाता है और वासना रहित, उसमें कोई वासना नहीं रहती। इसका मतलब अब आप देख लो आपका कैसा चित्त है, कैसे चल रहा है। अब आप ही चेक कर लो अपना खुद ही, भगवान को कहने की क्या ज़रूरत है। नहीं तो हम कहते हैं डंके की चोट।
कि हमारा मन परमात्मा में लगे, वासना रहित। जो बुद्धिमान है वो रहते हैं भोग में, उसी में ही, लेकिन निरासक्त। राजा जनक, श्री राम, श्री कृष्ण, गुरुदेव, बाबा। तत्पश्चात वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कोई कल्पना नहीं करता, शून्य कल्पना से, और परमात्मा भाव उसके अंदर आ जाते हैं। श्री राम, यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है, इसलिए बंधन और मोक्ष भी चित्त के ही अधीन है। कि तू बंधता है तो चित्त के द्वारा, और मोक्ष मिलती है तो चित्त के द्वारा। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए चित्त को परमात्मा चिंतन में लगाए, नहीं तो चित्त चारों खाना। चित्त कहते हैं ना, इसको चित्त कर दिया। अरे तुमने तेरे चित्त को ही चित्त कर दिया, दूसरे को चित्त करके क्या तो मिलेगा। चित्त उठ रहा है मेरा, कहते हैं ना, चित्त उठ रहा है। किसके लिए उठ रहा है? भगवान के लिए तो उठ नहीं रहा, किसी और के लिए उठ रहा है। मोह के कारण चित्त उठ जाता, कलेजा उठ जाता है। चित्त की बीमारी बहुत खतरनाक है। चिर काल तक चित्त के निरोध की रक्षा करने और दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन करने से अभ्यास व शून्यता को प्राप्त होकर मन फिर शोक नहीं करता। कि मन दुख शोक क्यों करता है? क्यों? तो कह रहे हैं वो चित्त के विरोध की रक्षा नहीं करता, दीर्घ काल तक परमात्मा का चिंतन नहीं करता और कोई अभ्यास नहीं करता, तो वो क्या करता है? अशांति मिल जाती है उसको और शोक में चला जाता है। और कोई भी लंबे समय तक चित्त के निरोध की रक्षा करने, यानी रोकने की, वासना में जाने से रोकने की, और दीर्घ काल तक परमात्मा का ही चिंतन करने का अभ्यास करता है और शून्यता को प्राप्त हो जाता है, वो मन शोक नहीं करता है, चाहे फिर कुछ भी होता रहे संसार में। मन के प्रमाद से नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं। मन के अंदर प्रमाद, आलस्य है तो नाना प्रकार के दुख बढ़ते हैं और बढ़कर पर्वत शिखर के समान हो जाते हैं। पर्वत शिखर बहुत दुख आ जाता है, फिर दुख पे दुख, दुख पे दुख। तथा उसी को वश में कर लेने से ज्ञान का उदय होने के कारण वे सारे दुख उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के सामने बर्फ का ढेर गल जाता है। कि फिर वश में कर लिया उस मन को तो ज्ञान का उदय हो गया और सारे कष्ट ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलते ही बर्फ का ढेर पिघल जाता है। जैसे बच्चा है एक या नौकरी वाला है, वो मन के अंदर प्रमाद है, उसके आलस्य है, सोया रह गया, फेल हो गया, पेपर देना भूल गया, तो मन के कारण ही तो नुकसान हुआ ना। यदि मन शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से उत्पन्न हुई अनिंद्य वासना से युक्त हो, राग आदि के विषय में मौन यानी निरोध का आश्रय ले जीवन पर्यंत मुनि की तरह रमता है, तो आगे चलकर पावन को भी पावन बनाने वाले जन्म रहित शीतल यानी शांतिमय परिपूर्ण ब्रह्म पद को प्राप्त करके उसी में स्थित हुआ जीवन मुक्त पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्तियों में भी पड़ने पर भी वे कभी शोक नहीं करते। क्या बताया? यदि मन शास्त्रों के अर्थ ज्ञान से, कि शास्त्रों का जो अर्थ ज्ञान जान लेता है, उनसे उत्पन्न हुई अनिंद्य यानी सुंदर प्रीतिमय वासना से युक्त हो, राग आदि के विषय में मौन यानी उनका निरोध कर ले, राग आदि विषयों का यानी मोह आदि निंदा स्तुति ईर्ष्या द्वेष निरोध का आश्रय ले जीवन पर्यंत मुनि की तरह रमता है। जितने तक जीवन है जब तक मुनि की तरह रहता है और आगे चलकर पावन को भी पावन बनाने वाली, तो कह रहे हैं वो प्राणी आगे चलकर पवित्र को भी पवित्र बनाने वाली, जो जन्म रहित है, जो शांतिमय है, शीतल है, जो परिपूर्ण ब्रह्मा के पद को प्राप्त करके उसी में स्थित हुआ जीवन मुक्त पुरुष है वो। और वो बड़ी से बड़ी आपत्तियों में पड़ने पर भी कभी भी शोक नहीं करता है, शोक नहीं करता। आपत्ति तो आती है, जैसे प्रहलाद को देख लो, कितनी आपत्ति आई, कितनी विपत्ति आई, लेकिन शोक नहीं किया उसने, हमेशा वो प्रसन्न रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसका ऐसा ही चरित्र था, वो परमात्मा के चिंतन में था। तो सर्ग 97 से 99 आज पूरा हो गया। ओम शांति शांति प्रशांत।